सो नेक्स्ट एग्जांपल हमें रिलेशन गिवन है विथ 5 एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। अभी इसमें आप अगर देखो सो आरएचएस में फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ए बी सी डी ई सारे के सारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है गिवन रिलेशन के। तो हम क्या करेंगे, अगर आरएचएस में हमें रिलेशन के सारे ही एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं सो हम वन बाय वन जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसके एलएचएस में जो भी है उसका क्लोजर वन बाय वन फाइंड कर देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी के एलएचएस में है ए, तो ए का अगर हम क्लोजर निकालें सो ए से ए तो मिलेगा ही, उसके बाद ए इज डिराइविंग बी सी सो बी सी भी मिलेगा, देन बी इज डिराइविंग डी ई सो डी ई भी मिल जाएगा। सो ए बी सी डी ई सारे ही एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे रिलेशन के। इट मीन्स ए इज एलिजिबल टू बिकम कैंडिडेट की। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी इज बी डिराइव्स डी ई, सो बी जो कि एलएचएस है उसका हम क्लोजर निकालेंगे। सो बी जो है वो बी को तो डिराइव करेगा, देन डी ई को भी डिराइव करेगा, देन सिंस डी इज डिराइविंग ए सो ए विल ऑल्सो बी प्रेजेंट एंड ए इज डिराइविंग बी सी सो सी विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन क्लोजर। सो ए बी सी डी ई सारे ही एट्रीब्यूट्स रिलेशन के आ रहे हैं, दैट मीन्स बी इज ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम कैंडिडेट की। नाउ डीई यानी कि थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी का एलएचएस है उसका क्लोजर हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हो डी इज डिराइविंग ए और ए का तो हमने क्लोजर ऑलरेडी निकाला, ए में सारे ही एट्रीब्यूट्स आ जा रहे हैं। सो दैट मीन्स डी के क्लोजर में भी सारे ही एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे ए बी सी डी ई। सो डी इज ऑल्सो कैंडिडेट की। सो इस केस में हमारे पास टोटल 3 कैंडिडेट कीज है। सो टोटल 3 कैंडिडेट कीज। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या डीई एक कैंडिडेट की है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को जनरली इसलिए आता है क्योंकि देखो वो लोगों ने पढ़ा होता है डेफिनेशन दैट कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की। सो मिनिमल को वो समझ लेते हैं कि मिनिमल यानी मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो वो एग्जाम्पल में देखेंगे कि एज ए कैंडिडेट की है जिसमें एक ही एट्रीब्यूट है, बी कैंडिडेट की है जिसमें अगेन एक एट्रीब्यूट है, लेकिन डीई कैंडिडेट की है या नहीं वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट्स है। तो मिनिमल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, मिनिमल का ये मतलब नहीं होता कि मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। मिनिमल का ये मतलब होता है कि सपोज डीई एक कैंडिडेट की है, सपोज डीई के क्लोजर में आपको सारे ही एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं रिलेशन के, तो वो कैंडिडेट की तब होगी जब उसका कोई भी सबसेट कैंडिडेट की बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि डी के क्लोजर में या तो फिर ई के क्लोजर में या तो फिर दोनों डी और ई दोनों के क्लोजर में अगर सारे ही एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं रिलेशन के, इन दैट केस ओनली डीई इज नॉट एलिजिबल टू बिकम कैंडिडेट की। सो डीई हमारे केस में देखो डी का क्लोजर आप फाइंड करोगे, सो डी के स्पेसिफिक तो कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, सो डी के क्लोजर में सिर्फ डी ही आएगा और ई के क्लोजर में भी ई ही आएगा सिर्फ। सो ना ही डी एलिजिबल है कैंडिडेट की बनने के लिए ना ही ई, और इसके अलावा तो कोई सबसेट हो ही नहीं सकता डीई का। सो इसीलिए डीई इन अवर केस इज कैंडिडेट की। लेकिन अगर डी या ई के क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं रिलेशन के, या तो फिर दोनों के ही क्लोजर में यानी डी और ई दोनों के क्लोजर में सारे आ जाते हैं, सो इन दिस 3 केसेस हम डीई को कंसीडर नहीं करते कैंडिडेट की। सो डी इज कैंडिडेट की, डीई वुड नॉट हैव बीन कैंडिडेट की इफ क्लोजर ऑफ डी और ई or both D as well as E would have produced all the attributes of relation. But in this example it is not so. Now हम सुपर की फाइंड करने का देखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कंसीडरिंग these 3 कैंडिडेट कीज। तो देखो हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स थे ए बी सी डी ई और हमारे पास कैंडिडेट कीज कौन से थे, ए आया था हमारे पास, बी एंड डी ई। तो ए को अगर हम कैंडिडेट की कंसीडर करते हैं तो रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट्स है, बी सी डी ई यानी कि 4। तो ए को तो सिलेक्ट करना ही है टू बी पार्ट ऑफ सुपर की, और रिमेनिंग जो ऑप्शनल है दैट इज बी सी डी ई, दैट इज टोटल 4। सो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, इट विल बी 2 to the power 4 दैट इज 16 सुपर कीज कंसीडरिंग ए एज सुपर की। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कंसीडरिंग बी एज सॉरी प्रीवियस में हमने ए को कैंडिडेट की कंसीडर किया और रिमेनिंग बी सी डी ई थे एट्रीब्यूट्स, सो 2 to the power 4 दैट इज 16 सुपर कीज। नाउ नेक्स्ट में बी कैंडिडेट की को कंसीडर कर रहे हैं,
नाउ बी कैंडिडेट की कंसीडर करके रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? सो ए सी डी ई होंगे, लेकिन ए को अगेन हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ए के साथ जितने भी कॉम्बिनेशंस थे बी के, वो तो हमने ये प्रीवियस स्टेप में ही आइडेंटिफाई करी है। तो इसलिए बी को कैंडिडेट की कंसीडर करोगे, सो रिमेनिंग सिर्फ सी डी एट्रीब्यूट्स कंसीडर करने हैं, दैट इज 2⁻3, दैट इज 8 सुपर कीज। नाउ नेक्स्ट हम डी ई को कंसीडर करेंगे एज कैंडिडेट की, और रिमेनिंग कितने होंगे? सो डी ई के अलावा ए बी सी है, लेकिन ए और बी को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस हमने ऑलरेडी ये दो प्रीवियस स्टेप्स में आइडेंटिफाई कर लिए। सो हम रिमेनिंग में सिर्फ सी को कंसीडर करेंगे। सो 2⁻1 दैट इज टोटल 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ सुपर कीज पॉसिबल। सो टोटल हमारे पास आ जाएगा 26 सुपर कीज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो वी आर गिवन रिलेशन विथ these attributes a b c d e f, total 6 attributes and this set of functional dependencies। अब आप RHS में देखो, तो सिर्फ B D और F ही प्रेजेंट है, B D एंड F, ACE प्रेजेंट ही नहीं है। सो हम ACE का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो ACE का क्लोजर अगर हम फाइंड करें, सो A के क्लोजर में A इज डिराइविंग B, सो B आ जाएगा, देन C इज डिराइविंग D एंड E इज डिराइविंग F, और ACE तो ऑलरेडी होंगे ही यूजिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल। सो ए बी सी डी ई एफ सारे ही रिलेशन के एट्रीब्यूट्स आ गए। सो दैट मीन्स ए सी ई जो है दैट इज द ओनली कैंडिडेट की फॉर द रिलेशन, क्योंकि आर एच एस में ए सी ई प्रेजेंट नहीं थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के, और उसका क्लोजर हमने निकाला तो उसमें सारे ही एट्रीब्यूट्स आ गए रिलेशन के। इट मीन्स ए सी ई इज द ओनली यूनिक कैंडिडेट की फॉर द गिवन रिलेशन। और इस केस में हम वो सुपर की का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे केस में होगा 2 टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन दैट इज 6 माइनस टोटल एट्रीब्यूट्स इन कैंडिडेट की दैट इज 3। सो 2⁻6 माइनस 3 दैट इज 2⁻3, दैट इज 8 सुपर कीज। और ये नोट अगेन मैंने मेंशन किया, इफ क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट ऑन RHS derive all the other attributes of given relation, then it is the only candidate key and no need to check further। मतलब ACE के क्लोजर में हमें मिल गया सारे एट्रीब्यूट्स रिलेशन के, सो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये तो मैंने बता दिया सुपर कीज विल बी 2⁻3 दैट इज 8 सुपर कीज।